हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। यानी कि इससे जस्ट पहले जो आपने वीडियो देखी उसमें क्या बताया था, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे और इसमें मैं क्या बताऊंगी आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, अगर आपको लास्ट वाले रूल्स याद हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े इजीली बड़े आराम से इन सेंटेंसेस को बना लेंगे। ठीक है, एक बार उनको देख लेना, पहले वाली वीडियो को भी रिकॉल कर लेना उसके रूल्स। अब देख लीजिए, पहचान मैंने आपको बताई दी थी। अब इसमें मैंने आपको जो मेन बात बताई थी टाइम के बारे में बताई थी, डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम, वो क्लियर करा दिए थे कि डेफिनेट टाइम कौन से हैं और इनडेफिनेट टाइम कौन से हैं। बस अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि सेंटेंस में अगर डेफिनेट टाइम है तो हम सिंस यूज करते हैं और इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर यूज करते हैं। ठीक है, और जब नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाने हैं तो फॉर्मेशन कैसी होगी, यानी कि उसका रूल क्या होगा, कैसे बनाएंगे। तो आपको मालूम है कि हम नेगेटिव बनाएं और चाहे अफर्मेटिव बनाएं, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद जो मेन हेल्पिंग वर्ब है हैड। यूँ मान लीजिए जैसे आपने पहले सेंटेंस बनाए थे सेम ऐसे ही बनाने हैं, कुछ नहीं करना, बस हैड बीन के बीच में आपको नोट लगा देना है, या यूँ कह लीजिए हैड के तुरंत बाद नोट लगाना है। तो आपने क्या हुआ, सब्जेक्ट हैड, फिर उसके बाद नोट, फिर उसके बाद बीन, यानी कि उसमें हम हैड बीन यूज करते थे, इसमें हम करेंगे हैड नोट बीन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट गिवन है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। फिर सिंस और फॉर, फिर वही वाली बात है कि डेफिनेट टाइम है तो सिंस यूज करेंगे और इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर। फिर उसके बाद जो भी टाइम गिवन है वो टाइम लगाएंगे। ओके, सेम उसी की तरह है, अफर्मेटिव की तरह, बस हैड नोट बीन आएगा यहाँ पे। जो भी डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो हैड नोट बीन, बस। क्लियर? अब बड़े आराम से बड़े मजे में कर लेंगे ये सेंटेंसेस। ओके, अब इनके एग्जांपल देख लीजिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब देख लीजिए पहला सेंटेंस क्या, मेरा दोस्त 2 दिन से पढ़ रहा था। मेरा दोस्त 2 दिन से पढ़ रहा था, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या बात आनी चाहिए सेंटेंस बनाने से पहले कि 2 दिन। अब 2 दिन ये डेफिनेट टाइम है या इनडेफिनेट टाइम है, 2 दिन से। अब ये नहीं मालूम कौन से 2 दिन, उन्होंने कोई डेट नहीं बताई, कोई संडे मंडे नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, लास्ट 2 डेज भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था, मेरा दोस्त 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था। नेगेटिव सेंटेंस है ना बेटा ये। दो दिन से नहीं पढ़ रहा था। ओके, अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, सब्जेक्ट इज माय फ्रेंड, हैड। अब हैड के तुरंत बाद में नोट का यूज करूंगी बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। माय फ्रेंड हैड नॉट बीन रीडिंग, यहाँ स्टडिंग भी यूज कर लेते हैं। माई फ्रेंड हैड नॉट बीन रीडिंग। अब इनडेफिनेट टाइम है ये 2 दिन से, तो मैं क्या यूज करूंगी, फॉर। माई फ्रेंड हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, 2 days। ओके, क्लियर? तो आपने अगर देखा, अगर मैं कहती मेरा दोस्त 2 दिन से पढ़ रहा था, तो मैं क्या कहती, क्या बनाती, माई फ्रेंड हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। अब उसने नेगेटिव बनाया तो मैंने हैड के तुरंत बाद नोट ऐड किया है, बाकी कुछ नहीं, सेम अफर्मेटिव की तरह ही है। अब देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं 2011 से इस मकान में नहीं रह रहा था। ठीक, सब्जेक्ट इज आई, आई के साथ भी हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन लिविंग in this house अब इसमें टाइम कौन सा दिया, ईयर दे दिया इसमें, तो 2011 एंड इट इज अ डेफिनेट टाइम। तो क्या करेंगे, सिंस 2011।
ये हो गया आपका। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2011। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, वह पिछले सप्ताह से खाना नहीं खा रहा था। सब्जेक्ट इज ही। He had not been eating the food कब से? पिछले 2 सप्ताह से। देखो अगर यहाँ खाली 2 सप्ताह होता तो मैं फोर का यूज करती, क्योंकि ये डेफिनेट इनडेफिनेट टाइम हो जाता। यहाँ पे पिछले यूज हो गया, इसका मतलब इंग्लिश में मुझे लास्ट यूज करना पड़ेगा। और जब मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट यूज करना है तो फिर हम सिंस लगाएंगे, वो डेफिनेट टाइम हो जाता है। तो क्या करेंगे? ही हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस लास्ट 2 वीक। लास्ट 2 वीक्स। ठीक। अब लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए। मेरा मोबाइल 2 महीने से काम नहीं कर रहा था, यानी कि खराब हुआ पड़ा था, 2 महीने से वर्क ही नहीं कर रहा था वो। तो क्या हो गया आपका? माई मोबाइल हैड नॉट बीन वर्किंग। क्या कह रहा है वो? 2 महीने से। पिछले 2 महीने से नहीं कहा यहाँ पे कहा 2 महीने से। तो कैसा टाइम हो गया ये? इनडेफिनेट। माई मोबाइल हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर, यहाँ पे फिर 4 यूज करूंगी, फॉर 2 months। ओके। अब देख लीजिए, माई मोबाइल हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 months। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक बार ठीक से अच्छी तरह देख लेना फिर से। थैंक यू वेरी मच।